तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हमारे ऑटो का पीछे का जो गियर है वो अटक रहा है। हमारे गियर बॉक्स के अंदर बहुत सारा नॉइस कर रहा है। तो उसके लिए हमें नॉर्मल टाइम में हम रुका के रखेंगे तो भी ऑटो पीछे कर रहे हैं, नॉर्मल धक्का दे रहे हैं तो भी नहीं जा रही है। उसके लिए हमें रिवर्स गियर का जो राड होता है उसको उठा के हमें चलाना पड़ रहा है। उसकी वजह से हमें ऑटो भी नॉर्मल टाइम में भी न्यूट्रल करके भी निकलेंगे तो नहीं जा रही है। तो पहले हम ये समझते हैं कि हमारे ऑटो के अंदर क्या दिक्कत आ रही है, कहाँ से आ रही है साउंड। उसके बाद हम मैकेनिक के पास जाएंगे, उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी निकालने की कोशिश करेंगे। तो हमें पहले ये बता देता हूँ कि हमारे ऑटो का प्रॉब्लम क्या है, वो कहाँ पे नॉइस आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है, सब कुछ मैं बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स हम नॉर्मल में तो क्या होता है कि प्रॉब्लम जब नहीं होती है हमारे ऑटो को, तो नॉर्मल जो न्यूट्रल करते हैं और ऐसा पीछे धक्का देते हैं तो चली जाती है। लेकिन देखो यहाँ पे न्यूट्रल में है गाड़ी लेकिन फिर भी पीछे नहीं जा रही है। और साथ ही साथ हाँ, तो ये एक डाउट होगा कि अगर गियर में गिरी होगी गाड़ी तो उसके लिए हम क्लच भी पकड़ के धक्का मारेंगे तो नहीं जा रही है। तो ये देखिए, देखो जा रही है तो आवाज़ आ रही है, कितना टाइट से जा रही है, नहीं जा रही है। फ्रेंड्स इसके लिए क्या करेंगे हम, जब ऐसा नॉर्मल पे भी नहीं आ रहा और क्लच पकड़ेंगे तो न्यूट्रल में भी नहीं आ रही है, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, इसका जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन है वो सोल्यूशन नहीं है लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम टेम्परेरी हम हटाना चाहते हैं गाड़ी को। तो उसका जो रिवर्स गियर है उसको अटक रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो रिवर्स का जो ये राड होता है इसको एकदम, ये आपको दिख रहा होगा, ये रिवर्स गियर नीचे ऐसे करेंगे तो आपको नॉर्मल में चले जाएगी गाड़ी। ऐसे धक्का देंगे तो जा रही है, क्योंकि ये रिवर्स गियर अटक रहा है तो उसके लिए हम नॉर्मल धक्का देंगे तो भी चले जा रही है, देख सकते हैं आप। तो इसका प्रॉब्लम क्या है इसका, और साथ ही साथ हमारे क्या हो रहा है, ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये नहीं है, लेकिन साथ ही साथ क्या हो रहा है, इंजन के अंदर जब हम गाड़ी चला रहे हैं तो पीछे जाने में कोई आवाज़ नहीं आ रही है, लेकिन आगे जा रहे हैं तो बहुत सारे नॉइस जनरेट हो रहा है। जब हम रेस लगा रहे हैं और पूरे गियर के अंदर है गाड़ी तो रेस लगा रहे हैं तो आवाज़ जनरेट नहीं हो रही है, लेकिन जब हम एक्सीलरेटर छोड़ दे रहे हैं तो बहुत सारा नॉइस जनरेट हो रहा है। तो उसका भी हम लाइव देखेंगे और प्रॉब्लम का सलूशन देखेंगे। उसका भी मैं आगे बताने वाला हूं। अब इंजन के अंदर खोल के हम गाड़ी चालू करके उसका जो प्रॉब्लम नॉइस कहाँ से ज़्यादा आवाज़ आ रही है वो भी हम देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड, हम यहाँ पे सीट रिमूव करते हैं पीछे की तरफ से और वहाँ से हमारा इंजन कवर निकालते हैं और साउंड देखते हैं कहाँ से साउंड। तो हम यहाँ से पहले इंजन कवर हटा लेते हैं। तो इसको सीट को उठा के रखना पड़ता है ऐसे, और जो भी हम डाला हुआ है निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे डालते हैं और यहाँ से अपी ऑटो का जो भी होता है ऐसे ही आता है मोटर, तो इसको यहाँ से निकाल देते हैं ऐसे। और यहाँ से आपको प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है वो बता देता हूँ मैं। यहाँ से नॉइस जनरेट हो रही है, ये रिवर्स गियर का है जो क्लच है इसका, ये यहाँ से पकड़ रहा है हमारा, तो इसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है। और यहाँ से ऑयल भी बहुत सारा लीकेज हो रहा है। हम अभी रनिंग में पता चल जाएगा आपको, रनिंग में भी आवाज़ कहाँ से आ रही है, कितनी आवाज़ आ रही है पता चल जाएगा। तो यहाँ से आवाज़ आ रही है, मैं इसके बारे में देख लिया हूँ और इसका ही प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकालने जाएंगे हम। लेकिन अभी रनिंग में गाड़ी में चलाते देखेंगे कि कहाँ से कितना नॉइज जनरेट हो रहा है। आपके भी ये प्रॉब्लम आता है तो यही है क्या नहीं, आइडेंटिफाई करने में आसान हो जाएगा। तो हम अब गाड़ी को ऑन करके आपको बता देता हूँ कि रनिंग में कितनी आवाज़ आ रही है। फर्स्ट या सेकंड गियर के अंदर हम जाएंगे तो ज़्यादा आवाज़ जनरेट नहीं हो रही है, लेकिन जब फोर्थ गियर में जा रहे हैं और स्पीड जा रहे हैं या एक्सीलरेटर छोड़ दे रहे हैं तो बहुत सारा नॉइस जनरेट हो रहा है। ये जो दिक्कत आ रही है मुझे 2 दिन से आ रही है, फिर भी मैं ऐसे ही चलाया हूँ क्योंकि मेरे को तो हम ये मैकेनिक के पास जाना है तो बहुत दूर जाना पड़ता है मेरे को, तो वहाँ पे जाके रिपेयर कराना पड़ता है, तो मेरे को उतना टाइम मिला नहीं। तो वहाँ से आज जाने वाले हैं हम और साथ ही साथ प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी निकालेंगे। और इसलिए वैसे 2 दिन से चलाया हूँ, तो 2 दिन से क्या दिक्कत आ रही है पता नहीं, और इसके अंदर क्या क्या टूटा हुआ है वो भी पता नहीं। लेकिन गाड़ी तो रन हो रही है, लेकिन आवाज़ नॉइज ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट हो रही है। तो हम रनिंग में एक बार देख लेते हैं कितना नॉइज जनरेट हो रहा है। अगर आपके भी पास ये दिक्कत आ रही है तो आपको पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम क्या है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करके हम चला के देखते हैं।
तो फ्रेंड्स आपको पता चल गया होगा कि प्रॉब्लम कहाँ से है, कहाँ से कितनी ज़्यादा आवाज़ आ रही है, आपको पता चला होगा। जैसे कि ऐसा लगता है कि इतनी आवाज़ आ रही है कि गियर बॉक्स फूट जाएगा थोड़ी देर में, लेकिन इससे रनिंग में कुछ असर नहीं हो रहा है और कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, भाग रही है उतना ही है और ठीक ठाक से सब कुछ चल रहा है। लेकिन ये जो प्रॉब्लम आ रही है ये बस इसी का आ रहा है, ये जो अटक रहा है ये मुझे पता नहीं, मैं ऐसे ही 2 दिन से चला रहा था तो पता नहीं। अब उसको मैकेनिक के पास ले जाएंगे और खोलेंगे तो क्या क्या गया है अंदर पता चल जाएगा। आई होप कि ज़्यादा से ज़्यादा सामान नहीं टूटा होगा, और आपको दिक्कत आ रही है तो सेम दिक्कत आ रही है तो इसका प्रॉब्लम भी हम जान लेंगे। अभी चलते हैं हमें मैकेनिक के पास और जाके हमारा प्रॉब्लम का सोल्यूशन करूंगा और कोशिश करूंगा कि मैकेनिक के पास पूरा वीडियो बना के डालूं। अगर मुमकिन ना हुआ तो भी आपको फ़ोटो डाल के उसका एक्सप्लेन करूंगा मैं एग्जैक्टली क्या क्या गया था, क्या क्या कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप किया था। तो उसके लिए हमको चलना पड़ेगा, अब 30 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा हमें मैकेनिक को मिलने के लिए और वहाँ पे जाके हम प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढेंगे। तो फ्रेंड्स इसके लिए हम पहले क्लोज कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आज मैं गया था मैकेनिक के पास, तो मैकेनिक के पास जाने के बाद बहुत बड़ी दिक्कत आ गई है मुझे, क्योंकि चैम्बर के अंदर जो गियर होता है रिवर्स गियर उसका प्रॉब्लम हो गया था, और चैम्बर के अंदर जो गियर का जो स्टील का जो रिंग होता है वो रिंग पूरा घट गया था, घिस गया था, पूरा एकदम बारीक हो गया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपैरिजन दे चुका हूँ मैं, नया वाला कितना चौड़ा है और पुराना कितना घिस के क्या प्रॉब्लम हो गया है। तो मेरे को 2 दिन ऐसे ही चलाने से यही प्रॉब्लम हुआ फ्रेंड्स, वो घिस जाके पूरा चैम्बर के अंदर बैठ नहीं हुआ। और साथ ही साथ हम लोग क्या कोशिश कर रहे हैं कि उसके अंदर चैम्बर के अंदर वैसे ही जो नया रिंग है उसको लगा के, यानी एमसील वगैरह फेविक्विक डाल के ट्राई कर रहे हैं, लेकिन जब वो गियर बिठाए हैं तो पूरा बाहर निकल के आ गया, तो इसके अंदर बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है। तो उसके लिए हमको चैम्बर को वो जो चैम्बर है जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, वो जो इमेज अभी ये इमेज देख सकते हैं, ये वाला चैम्बर को उसको हाउसिंग चैम्बर कुछ बोला मैकेनिक ने, तो उसको चेंज करना पड़ेगा। तो उसको चेंज करने के लिए 1000-2000 का क्या कुछ बोल रहा था, लेकिन मेरे को टाइम बहुत कीमती था क्योंकि मैं यहाँ पे लेबर को छोड़ के गया था यहाँ खेती के अंदर। तो मेरे को सुबह में छोड़ के जाने पर बहुत लेट हो गया था और जाने टाइम तक वहाँ पे मैकेनिक के पास 2 ऑटो खड़ी हो गई थी और एक ऑटो प्रिपेयर कर रहा था। तो उस वजह से मेरे ऑटो का जो काम हो गया वो बहुत लेट हो गया। तो उसने बोला कि टाइम बहुत चाहिए, यानी 3-4 घंटा तो लग जाएगा। तो मेरी ऑटो का जब रिपेयर निकालना शुरू किया तो 1 या 2 बज रहे थे, तो टाइम मुझे नहीं बस हुआ और मैंने कहा कि रहने दे, अभी कैसे ही चलने दे, फ़िलहाल के लिए टेम्पररी ऑटो चलने जैसा करके दे। तो उसके लिए क्या किया उसने, जो रिवर्स गियर होता है उसको निकाल दिया, यानी मेरी गाड़ी को अभी रिवर्स करने के लिए उतर के ढकेलना पड़ेगा गाड़ी को, वरना रिवर्स गियर तो अभी निकाल चुके हैं। जैसे कि एक मिनट मैं बता देता हूँ। ये वाला रिवर्स गियर निकाल के रखे हैं, ये लेके आया हूँ। तो उसको क्या करना है कि चैम्बर जो हाउसिंग चैम्बर होता है उसको पूरा चेंज करना है, तब तक के लिए ये इसको संभाल के रखना पड़ेगा मेरे को। इसको जब हाउसिंग चैम्बर नया डालेंगे या दूसरा कुछ प्लान करेंगे तो तब जाके हमें ये यूज़ होगा। तो उसके अंदर एक गेयर इसके अंदर एक बड़ा वाला गेयर है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। उसका गेयर का एक गेयर टूट गया है उसके रिवर्स गेयर का, तो वो भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि नया गेयर लगा के भी ट्रायल डालने के लिए कोशिश किया, लेकिन जो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो है दोनों, यानी आउटसाइड का जो पैकिंग होता है बॉक्स का वो वाला यहाँ पे फिट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे जो फिट हो रहा है वो एकदम घिस गया था, क्योंकि 2 दिन मैं ऐसे ही चला चुका हूँ, तो वो पूरा घिस के चैम्बर का जो होल होता है एकदम छोटा किया था, तो ये वाला खड़ा नहीं हो रहा था उसके अंदर, तो इस वजह से इसको निकालना पड़ा। अगर ऐसे डाल देते तो पूरा गियर बॉक्स फूटने का भी चांस से ज़्यादा थे। तो इसके अंदर अभी आगे जाने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, लेकिन पीछे नहीं जा सकती मेरी ऑटो। जब पीछे जाना है तो मुझे उतर के ढकलना पड़ेगा, तो फिर भी उसका चार्जेस देना पड़ा मेरे को, मैकेनिक का चार्जेस देना पड़ा, मैकेनिक का चार्जेस, और उसके अंदर जो चैम्बर का घिस के सब कुछ गिर चुका होता, उसके अंदर गिर गया था ऑयल के अंदर, तो ऑयल भी चेंज करना पड़ा। तो मेरे को खर्चा आया
ऑयल का 250 और उसका 300 रुपया ले लिया था। 550 रुपया मेरे को आज का खर्चा आया, लेकिन एक काम मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। अब चैम्बर पूरा चेंज करने के लिए मैं पूछा उसको अंदाजे पे कितना अमाउंट होता है, तो उसने बताया 4000 रुपया। तो एकदम अपसेट हो गया मैं, और टाइम भी नहीं है मुझे, क्योंकि मैं सुबह में लाइव बोल ला के छोड़ देता हूँ और शाम में पिकअप करना होता है ये टाइम में, और 6 बजे पिकअप करना होता है। सुबह में 8 से 9 बजे के अंदर अंदर लेबर को लेके आके छोड़ना होता है खेती के अंदर काम करने के लिए। तो मुझे टाइम ज़्यादा से कीमती है। तो वैसे भी दूसरा गाड़ी नहीं पकड़ता तो मेरे को टाइम भी मिल जाता, लेकिन हम उसके अंदर MC लगा के कुछ कोशिश किए, उसके अंदर भी टाइम ज़्यादा से ज़्यादा चले गया हमारा, तो वो सक्सेस नहीं हो पाया। तो फिर से ऐसे ही जुड़ा के लेके आ गया। कोशिश करते हैं। प्रॉब्लम तो अभी रिवर्स गियर निकाल के ऐसे ही गाड़ी चला के लेके आया हूँ। रिवर्स नहीं चला सकता, अभी उतर के ढकलना पड़ेगा। आगे जा सकते हैं, आगे जाने में कोई दिक्कत नहीं आ रही मेरी गाड़ी में। पिकअप भी वैसे ही है, सब कुछ वैसे ही है। आवाज़ जो है वो बंद हो चुकी है। तो जब हम चैम्बर का कुछ जुगाड़ करेंगे या नवाज डालेंगे तभी जाके हमको ये गियर रिवर्स का होगा। तो कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द चैम्बर फिटिंग करवा दूँ, क्योंकि रिवर्स गियर के बिना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो कहीं भी अटक जाती है तो गाड़ी रिवर्स उतर के ढकलना पड़ता है, या पैसेंजर होते हैं तो उतर के ढकलना तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो वो एक दिक्कत बहुत से आने वाली है। तो उसका भी कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेंगे, या कुछ ना कुछ उसका भी इंतज़ाम कर लेंगे। तो ये था फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और आपको कुछ आइडिया आया तो कमेंट कर देना, उसके हिसाब से हम करेंगे। और आपके पास क्या चार्जेस लेते हैं और कितना है उसका चैम्बर का, जो हाउसिंग चैम्बर का पैकिंग है उधर से बीच में का, उसका क्या प्राइस है, उसके बारे में भी जानकारी दे सकते हैं। या इस ऐसा प्रॉब्लम आपको पहले भी आ चुका है तो उसके बारे में आइडिया भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। और साथ ही साथ इसी तरह से कई सारे प्रॉब्लम आते हैं ऑटो में, या बाइक भी, मेरे पास बाइक भी है। बाइक के अंदर भी पल्सर बाइक है, और उसका भी प्रॉब्लम आते हैं तो मैं ऐसे वीडियो बना के डाल देता हूँ। अगर आपके भी कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, उसके अंदर सोल्यूशन चाहते हैं, तो आप मेरे को कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। कोशिश करूँगा उसके फिर भी वीडियो बना के मैं सॉल्व करने की, या आपको भी बता देंगे कि। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अंटिल देन, बाय बाय, सी यू सून।